हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद वेद। चलिए आज हम प्रिंट कराने जा रहे हैं डायमंड, यानी एक शिप बनाने जा रहे हैं डायमंड जैसा, ठीक है, वो भी स्टार पैटर्न में। चलिए अगर आप लोग हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पर ठीक है, यहाँ पे हमने इसको बना के रखा है, हमें क्या कैसे प्रिंट कराना है। बट इसमें हम करते क्या हैं, सबसे पहले वो चीज़ देखते हैं। पहले हम हमेशा अगर हमें पाइथन के प्रोग्राम कोई भी करना हो, हमें रो एंड कॉलम को काउंट करना पड़ता है कि हमारे रो कितने हैं एंड कॉलम कितने हैं। चलिए क्या करते हैं, फर्स्ट हम भी वही कर लेते हैं, रो एंड कॉलम को काउंट कर लेते हैं। रो एंड कॉलम को काउंट करने के बाद फिर आगे की प्रोसेस में बढ़ते हैं। पर यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्या काउंट करने जा रहा हूँ, रो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। हमारे रो कितने हो गए, 5। अब कॉलम भी काउंट कर लेते हैं कितने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। यानी क्या हुआ, हमारे 5 रो एंड 5 कॉलम है, ठीक है। तो आप लोग इसको नंबरिंग करना चाहें नंबरिंग कर लीजिए, या फिर अलग से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, अलग से बना रहा हूँ, इस शेप को ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, सेम वैसे ही शेप में दूसरा बना रहा हूँ 5 × 5 का रो एंड कॉलम में डिवाइड करके, ताकि देखने में समझ में आ जाए कि रो एंड कॉलम कहाँ कहाँ पे है और कैसे है, और कहाँ पे प्रिंट कराना है, कहाँ पे प्रिंट नहीं कराना है, ठीक है। चलिए ये हमारा क्या हो रहा है, रो हम बना रहे हैं यहाँ पे देखेंगे हमारा रो बन गया। अब कॉलम बना लेते हैं। कॉलम भी हमें कितने चाहिए थे, 5। चलिए कॉलम भी बना लेते हैं 5, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको नंबरिंग कर लेते हैं, रो कितने हैं कॉलम कितने हैं उसके नंबर कर लेते हैं। चलिए नंबरिंग कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रो हो गया। ये कौन सा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये क्या हो गया, हमारे रो, ठीक है। चलिए कॉलम को बना लेते हैं, यानी नंबरिंग कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये हमारे क्या हो गए, कॉलम, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, अभी हम स्टार वहाँ पे जहाँ पे प्रिंट कराना है वो उसकी बातें हम नहीं करते हैं। पहले हम 5 × 5 को क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं। इसमें अपने हम लूप फॉर लूप का यूज करते हैं, इनर और आउटर लूप का, ठीक है। पहले इसको समझते हैं, फिर आगे इसमें कहाँ प्रिंट कराना है उसकी बात करते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप साथ में ही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, आपको भी पता होगा कि अगर रो एंड कॉलम की बात आती है तो वहाँ पे 2 फॉर लूप चलेंगे हमारे, यानी एक आउटर जो होगा रो के लिए काम करेगा, उसके बाद जो होगा लूप यानी इनर लूप, यानी जो हमारा फर्स्ट फॉर लूप होता है उसके बाद जो आएगा उसे कहते हैं इनर, वो हमारा कॉलम के लिए काम करता है। अगर हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाए देन सेकंड रो, यानी फर्स्ट रो के जितने कॉलम हैं सारे प्रिंट होते हैं, और फर्स्ट देन सेकंड रो के फिर सारे कॉलम ऐसे कंटिन्यूअस वो चलते रहते हैं लास्ट रो तक के, लास्ट कॉलम तक ले, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पे दिया फर्स्ट फॉर लूप। ये फर्स्ट हमारा किसका है, आउटर के लिए, हमेशा ये ध्यान रहे, यानी आउटर क्या है हमारा, रो के लिए काम कर रहा है। मैंने दिया इंट, अब मैं यहाँ पे रो मान रहा हूँ, यानी आर मान रहा हूँ रो के लिए, आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमेशा ये ध्यान रहे कि ये हमेशा हमारा रो के लिए काम करता है। इसमें कहाँ से इनिशियलाइज कर रहे हैं, 1 से, यानी जब हमारे आर की वैल्यू क्या हो, 1 हो, तब से स्टार्ट हो जाए, यानी इनिशियलाइज कर दिया, आर की वैल्यू क्या है 1, और हमें कहाँ तक जानी चाहिए, 5 तक, क्योंकि हमारे रो टोटल कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5 आराम से हम इससे कवर कर सकते हैं। इसको क्या करने पर आर प्लस प्लस यानी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ताकि वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट होती रहे, ठीक है। चलिए ये हमारा अभी देखा जाए तो सिंगल सिर्फ फॉर लूप हुआ है, इससे हमें क्या होगा, एक लाइन 5 की प्रिंट हो जाएगी इतने से, लेकिन हमें रो एंड कॉलम को डिवाइड करना है। तो फिर हम जो हमारा दूसरा फॉर लूप अभी आपको मैं बताया था, इसको बोलते हैं इनर, ठीक है। हमेशा रो एंड कॉलम की जहाँ बात आए तो हमेशा 2 लूप तो मिनिमम यूज होना ही है,
उसके बाद आप और यूज करना चाहें तो उसके अंदर स्पेस है तो उसके लिए अलग यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन दो लूप तो हमारा इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, दो तो होना ही होना है। ठीक है, चलिए इसको हमने दे दिया इंट, यानी इंटीजर वैल्यू है हमारी सी, यानी ये भी हमारा कॉलम 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ये भी कहाँ तक जाना चाहिए 5 तक। ठीक है, फिर ये भी क्या हो C++, यानी वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये हमारा इससे अभी देखा जाए तो जो हमारा ये बना हुआ है क्या इससे हमारा हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? एक मिनट, थोड़ा सा उसके आगे हम कर देते हैं इसको हटा के, ताकि लाइन क्लियर आपको दिखे। हमेशा ये ध्यान रहे कि अगर जब तक हम प्रिंट का यूज करेंगे, प्रिंट का मतलब होता है एक सीधी लाइन, और प्रिंट एलन जान लगेगा, जब वो प्रिंट एलन पे आएगा तो क्या करेगा, वो न्यू लाइन पे हमें लेके कर्सर हमारा पहुंचा देगा। ठीक है, C++। ठीक है, अब चलिए, अब क्या अगर इतने से हम ये शॉपी में प्रिंट करा दें, पहले हमेशा इतने से आप स्टार्ट करिए कि हमें प्रिंट क्या कराना था। चलिए ठीक है, मैं अभी इतने में स्टार प्रिंट कर दूँ, क्या होगा? स्टार प्रिंट होगा, स्टार तो प्रिंट होगा, ये तो है फिक्स है कि स्टार प्रिंट होगा, लेकिन कितना होगा? ये क्या करेगा, फर्स्ट रो के 5 कॉलम फर्स्ट रो से लेके 5th रो तक है, और ये फर्स्ट कॉलम से लगा 5, यानी 5 × 5 25, यानी 5 × 5 का मैट्रिक्स देखेंगे तो उसमें कितने आएंगे 25। ये क्या करेगा, एक सीधी लाइन में प्रिंट करेगा। यहाँ पे प्रिंट लगा होगा, प्रिंट एलन लगा देंगे तो ये क्या करेगा, एक सीधी लाइन में हमें 25 प्रिंट कर देगा। सिर्फ स्टार 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 सीधी एक लाइन में स्टार प्रिंट करेगा। प्रिंट सिर्फ यूज करेंगे तो एक सीधी लाइन ऐसे कर देगा। हमें कहाँ पे ब्रेक लगा, यानी कहाँ पे हम न्यू लाइन पर जाना चाहते हैं, अब उसका हम बात करते हैं। यानी हम चाहते हैं जैसे ही हमारा फॉर लूप क्लोज हो, यानी जो हम कॉलम के लिए वैल्यू दिए हैं 1 से लेके 5 तक, वो क्या हमारा क्लोज हो जाए तो हम न्यू लाइन पे आ जाएं। तो फिर क्या होगा, न्यू लाइन आने के बाद हमारा आर्क की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी उसको हम सेकेंड कॉलम समझ लेंगे। ठीक है, फिर यानी R2 स्टार्ट होगी, फिर ये C1 से लेकर C5 तक प्रिंट होगा। ऐसे प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। तो हम कहते हैं जब हमारा ये फॉर लूप क्लोज हो, तो मैं यहाँ पे दे दिया जब जैसे ही हमारा इनर क्या हो क्लोज हो तो हमें न्यू लाइन पे जाना चाहिए, ताकि हम जैसे हमारी आर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो उसके पहले हम न्यू लाइन पे जाना चाहते हैं। तो मैंने दे दिया system.out.println। ठीक है, इस समय क्या होगा, अब इस समय 5 × 5 का ऐसे पे आपका प्रिंट हो जाएगा, सब में स्टार प्रिंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमें कंडीशन कहाँ लगानी है, कंडीशन क्या लगानी है। अभी तक तो हमारा ये नॉर्मल प्रोग्राम 5 × 5 का प्रिंट हो गया इससे। ठीक है, चलिए अब हमें कहाँ प्रिंट कराना है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमें कहाँ प्रिंट कराना है। पहले वहाँ पे हम बना लेते हैं कि हमें कहाँ पे प्रिंट कराना है। चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस पर प्रिंट कराना है। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम एंड थर्ड रो 5th कॉलम। इतना हो गया। अब फिर बात करते हैं, अब नीचे आते हैं कि हमें कहाँ, यानी 4th रो पे कहाँ प्रिंट कराना है। 4th रो सेकंड कॉलम, 4th रो थर्ड कॉलम, 4th रो फोर्थ कॉलम। ठीक है, अब फिर आते हैं यहाँ पे, फिर कहाँ प्रिंट कराना है हमें प्रिंट कराना है 5 पे थर्ड पे। अब यहाँ पे हम चीज़ें क्या करते हैं कि हम देखते हैं हमें कहाँ पे कुछ चीज़ वैल्यू कॉमन मिल रही है, कि हमें कहाँ प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, ये सब प्रिंट कराने हैं। उसके बाद फिर वैल्यू को क्या करते हैं, चेक करते हैं कि कहाँ पे क्या है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम कंडीशन लगाने के लिए हम यूज कर रहे हैं इफ़ एंड एल्स का। यानी अब जब हमारा कंडीशन क्या हो, ट्रू हो, इफ़ क्या करता है, बूलियन रिटर्न करता है, यानी ट्रू। अगर ट्रू होगा, इसमें जो वैल्यू आप देंगे वो कंडीशन ट्रू होगा तो स्टार प्रिंट हो जाए, अदरवाइज एल्स में जाके हमें स्पेस दे दें। ठीक है, चलिए इफ़ का हम यहाँ पे लगाते हैं, कंडीशन भी नहीं लगा रहे हैं, कंडीशन 1 by 1 हम लगाते हुए बात करते हैं। एल्स में मैंने क्या दे दिया, स्पेस। ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेस दे दिया कि हमें स्पेस प्रिंट कराना है। ठीक है, अब हम अपनी कंडीशन की बात करते हैं, हम कहाँ प्रिंट कराना है। चलिए फर्स्ट हम इसमें देखते हैं हमें कहाँ प्रिंट कराना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे नहीं चाहिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे नहीं चाहिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम।
यानी फर्स्ट रो में सिर्फ थर्ड कॉलम पे चाहिए, ठीक है। फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम पे नहीं चाहिए, फिर क्या है फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम पे नहीं चाहिए, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम पे चाहिए, सेकंड रो थर्ड, यानी हमें जहाँ जहाँ चाहिए रो एंड कॉलम को हम देख रहे हैं हमें कहाँ कहाँ पे प्रिंट कराना है। इसमें सबसे पहले हम कॉमन वैल्यू को देखते हैं कि हमें कहाँ कहाँ मैक्सिमम वैल्यू मिल जा रहा है रो एंड कॉलम सेम पे, ठीक है। आप हम यहाँ देख रहे होंगे हमें थर्ड कॉलम में जो हमारा है पूरा का पूरा प्रिंट हो रहा है, ये थर्ड कॉलम पूरा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सबके लॉजिक अलग हो सकते हैं, कोई कुछ प्रिंट करा सकता है, कोई कोई कैसे भी करा सकता है, लॉजिक अलग अलग होंगे। तब पर भी मैं आपको यहाँ 2 या 3 आपको बताऊँगा एक ही प्रोग्राम में, ठीक है। हमने लिया यानी थर्ड हमारा जो है रो पूरा प्रिंट हो रहा है, यानी हर एक रो में थर्ड कॉलम हमारा प्रिंट हो रहा है। तो हमने लगा दिया यहाँ पे कंडीशन, जब हमारा कॉलम क्या हो रहा है 3 तो प्रिंट हो जाए, यानी जब सी की वैल्यू चेक करेगा जितनी बार हर एक रो में ये 3 आएगा तो हर एक रो में ये प्रिंट कर देगा, यानी अभी इस समय इतने पे प्रिंट कराएंगे तो हमें एक लाइन सीधी प्रिंट होगी, ठीक है। और बाकी सब पे वैल्यू ये फॉल्स पाती जाएगी, फॉल्स पाएगा तो हमें एल्स में जाके स्पेस दे देगा, ठीक है। अब फिर बात करते हैं और कॉलम वैल्यू खोजते हैं, यहाँ देखते हैं कॉमन वैल्यू में कहाँ क्या मिल रहा है। यानी हम देख रहे हैं थर्ड रो पे हमें पूरे के पूरे प्रिंट कराने हैं, क्या है थर्ड रो पे सारे कॉलम प्रिंट कराने हैं, यानी चाहते हैं जब थर्ड रो आ जाए हमारा आर की वैल्यू क्या हो 3 हो तो हमें सारे के सारे वैल्यू प्रिंट हो जाए, यानी सारे कॉलम पे। तो मैंने दे दिया आर डबल इक्वल 3। डबल इक्वल का मतलब समझते हैं आप, यह कहता है ये हमें ट्रू एंड फॉल्स, यानी ये क्या करता है इक्वेशन चेक करता है कि वैल्यू उतनी है या नहीं, ठीक है। अब इस समय क्या होगा इतना प्रिंट, अब हमें कहाँ कहाँ प्रिंट कराना हुआ बचा हुआ है, एक तो यहाँ पे बचा हुआ है यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, और फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, फोर्थ रो सेकंड कॉलम, और फोर्थ रो ये कॉलम, ठीक है। यानी अगर वैल्यू हम चेक करें तो क्या, अगर हम 2-3 चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम इसको 4 और 6 को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी, यानी आर की वैल्यू हमारी कितनी से स्टार्ट हो 2 से स्टार्ट हो 4 तक। एक तो ये सीधी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कॉलम को लेके कर सकते हैं हम, उसमें हमें क्या होगा तो ये करना पड़ेगा ऐड करके वैल्यू हमें देनी पड़ेगी 6 की। एक ये कर सकते हैं कि हम ये पूरी लाइन को ही प्रिंट करा दें, ऐसे करा सकते हैं, यानी पूरी लाइन को प्रिंट कराएंगे तो हमें यहाँ की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि आर की वैल्यू और सी की वैल्यू अगर इक्वल कर देंगे ये तो पूरी प्रिंट हो जाएगी यहाँ तक ले, लेकिन यहाँ भी प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, फिर भी हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि यार यानी हमारा आर क्या है स्टार्ट कहाँ से 2 से स्टार्ट हो, यानी हमारी आर कहाँ से स्टार्ट हो 2 से स्टार्ट हो, रो और 4 तक जाए, ठीक है। या फिर कर सकते हैं हमारा कॉलम 2 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए 4 तक, वहाँ तक जाए, ये तब पर भी ये दोनों की वैल्यूशन सेम आएंगी। फिर उसकी बात करते हैं, हम आते हैं यहाँ पे ऐड करेंगे तो 4 to 6 जो मैंने बताया अभी 3 यहाँ पे तो पहले से ऑलरेडी प्रिंट कर दिया था, उससे कोई दिक्कत है नहीं। आर का ही मतलब होता है कोई एक कंडीशन ट्रू आ जाए तो अपना प्रिंट कर देगा, अदरवाइज एल्स में चला जाएगा, कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब यानी हम कंडीशन यहाँ पे कई लगा सकते हैं इस दोनों को प्रिंट कराने के लिए, तो हम कंडीशन यहाँ पे देते हैं, पहला कंडीशन देते हैं कि हमारा आर जब 2 स्टार्ट हो, इसको हम ब्रैकेट में क्यों कर रहे हैं क्योंकि इसमें हम भी एंड का यूज करेंगे, क्योंकि हमें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो फिफ्थ कॉलम पे हमें प्रिंट नहीं कराना है, ठीक है। मैंने दिया आर की वैल्यू क्या हो 2, जब हमारा रो दूसरा चल रहा हो लगाया एंड, तब क्या होना चाहिए और R2 चले, ये कंडीशन ट्रू होगी, R2 में जाएंगे तो कंडीशन ट्रू, फिर चेक करेंगे क्या C की वैल्यू 2 से बड़ी है, यानी C की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 से बड़ी होनी चाहिए, यानी 2 आएगा, 1 से बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। जब ये कंडीशन ट्रू हो फिर लगाया एंड और C की वैल्यू कितनी हो लेस देन आर इक्वल 4, यानी इसमें क्या है हमें तीनों कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए तभी हमें प्रिंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। पहले चेक करेगा आर की वैल्यू को 2 पे हो कंडीशन ट्रू, जब R2 चलेगा फिर चेक करेगा क्या C की यानी कॉलम की वैल्यू 2 है, यानी C की वैल्यू 2 आएगी तो यहाँ पे हम पहुँचेंगे, तो फिर चेक करेगा क्या 1 से तो बड़ी होगी, फिर आगे एंड लगा हुआ है तो चेक करेगा क्या C की वैल्यू जो है वो 4 से छोटी है या नहीं, या 4 के बराबर, हाँ जो 2 हमारा वो 4 से छोटा, तो क्या करेगा यहाँ पे स्टार प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ पे तो R3 अपना प्रिंट कर देगा, C3 यहाँ पे प्रिंट कर देगा, पहले C3 मिल जाएगा दूसरे आगे जाएगा नहीं, ये प्रिंट कर देगा।
फिर R4 पे यानी सेकंड रो पे फोर्थ कॉलम पे ये प्रिंट यहाँ से कर देगा। तब ये क्या करेगा, C से 1 वैल्यू बड़ी है, 1 से कम बड़ी है, यस बड़ी है, फिर जाके क्या चेक करेगा 4 वैल्यू तक है, यस 4 है, तो कंडीशन वहाँ पे ट्रू हो जाएगी। तो हमें ये यानी ये लाइन हमें प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी हमें प्रिंट कराना है, तो हमारा कौन सा, सेम यही लगाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे R4 कर देंगे बस, यानी हमारा फोर्थ रो है, लगाएंगे R, फिर रखेंगे R डबल इक्वल 4 एंड C ग्रेटर देन 1, C की वैल्यू क्या हो 1 से बड़ी हो और C की वैल्यू कितनी हो लेस देन R4, यानी क्या होनी चाहिए 4 तक वैल्यू हो, या फिर आप यहाँ दे सकते हैं 5, ऐसे भी दे सकते हैं, यानी 5 से वैल्यू छोटी हो, 5 तो इक्वल लगा नहीं है यहाँ पे, या तो आप ऐसे दे सकते हैं जो आपको ठीक लगे। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। ये हमारी कंडीशन है। अब कंडीशन इसकी थोड़ी सी वर्किंग, अगर हम इसकी 2 लाइन वर्किंग बताएंगे सेकंड रो तक ले, नहीं तो अगर 5th जाएंगे तो हमारा ये वीडियो और लंबा होता चला जाए, क्योंकि अभी इक्लिप्स पे प्रोग्राम करके इसको हमें रन करना भी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आर की वैल्यू भी कितनी है 1, ठीक है, R1 स्टार्ट हुआ, कंडीशन ट्रू क्योंकि 5 की वैल्यू छोटी थी, 5 के इक्वल, कंडीशन ट्रू। फिर यहाँ पे आके चेक किया कॉलम, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तभी नीचे जाएगा, ये नहीं आउटर लूप की कंडीशन ट्रू, इनर लूप में गया, कंडीशन चेक करेगा 1 है, इनिशियल वैल्यू हमने 1 दिया था 5 पे चलने के लिए, क्या सी की वैल्यू कितनी है 1, और चेक करेगा क्या कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू, यानी इस समय 1 1 1 1, ठीक है 1 1। अब इसमें आके ये तो कंडीशन ट्रू हो गया, अब फिर आएगा कंडीशन ट्रू होगा, नीचे आएगा, फॉल्स होने के बाद वो पूरा क्लोज हो जाता है। ठीक है, फिर आएगा, अब यहाँ पे लगा था इफ, ये कंडीशन चेक करेगा, सी की वैल्यू 3 है, नहीं सी की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 3 है, नहीं आर की वैल्यू 1 है, क्या आर की वैल्यू 2 है, नहीं आर की वैल्यू 1 है। जब ये देखिए आर की वैल्यू यहाँ पे मैंने 2 लगा, अगर ये यहाँ पे 1 होता तो आगे चेक करता, आर की वैल्यू 2 इसमें 1 है, तो ये फिर आगे आर लगा, फिर आगे नहीं चेक करने जाएगा ये। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट को, फिर ब्रैकेट के बाद जो आर लगा उसमें जाएगा, फिर चेक करेगा कि आर की वैल्यू 4 है, नहीं कंडीशन फॉल्स, तो फॉल्स होने के बाद हमें यहाँ पे कुछ नहीं प्रिंट होगा, यानी यहाँ पे हमने एल्स में जाएगा तो उसमें स्पेस दे रखा है। ठीक है, फिर सी की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, ठीक है, सी की वैल्यू इंक्रीमेंट कितनी हो गई, अब यहाँ पे सी की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 2 2, सी की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, आर फर्स्ट सी 2, फिर चेक करेगा क्या सी की वैल्यू यहाँ पे कहीं 2 है, कोई कंडीशन ट्रू हो रही, कोई कंडीशन नहीं ट्रू होगी, क्योंकि इसमें सी की वैल्यू 3, इसमें प्रिंट कराना है, आर जब 3 चले तब प्रिंट कराना है, R2 चले तब बात करते हैं, R4 बात करें, R4 जब चलेगा तब, तो क्या होगा यहाँ पे ये हमें स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा, यानी यहाँ पे हमें कोई वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। फिर सी की वैल्यू की इंक्रीमेंट होगी, यहाँ पे प्लस लगा हुआ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 तक चलना है, इसको 3 हुआ। अब फिर चेक करेगा, पहले ही पा गया सी की वैल्यू क्या है 3 है, यस 3 है, फिर इससे आगे चेक करने नहीं जाएगा ये। ठीक है, फिर क्या करेगा हमें स्टार प्रिंट कर देगा, अगर यहाँ पे नहीं पाता तो फिर आगे चेक करने जाता है, अगर पहले ही पा गया तो आगे चेक करने वो नहीं जाएगा। फिर क्या करेगा, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंक्रीमेंट होगी 4, ठीक है, सी की वैल्यू इंक्रीमेंट कितनी हुई 4, जैसे सी की वैल्यू क्या इंक्रीमेंट होगी हमारी 4 हुई, तो फिर चेक करेगा कोई कंडीशन ट्रू नहीं होगा, क्योंकि कॉलम की वैल्यू इसमें 4 है, आर हमारा 3 चल नहीं रहा है, R2 चल नहीं रहा है, और हमारा R4 नहीं चल रहा है, तो क्या करेगा स्पेस यहाँ मिल जाएगा, फिर वही C5 में होगा, जैसे यहाँ पे C की वैल्यू 6 होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो क्या होगा हमारा इनर लूप जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इनर लूप क्या होगा हमारा क्लोज होगा, जैसे ही क्लोज होगा हम आर यानी आउटर जाने से पहले ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन क्या करेगा, हमें न्यू लाइन पे लेके जाएगा, यानी हम न्यू लाइन पे आ जाएंगे। ठीक है, अभी आर की वैल्यू अब यहाँ पे कितनी इंक्रीमेंट होगी 2 हो जाएगी यहाँ पे, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर 1 से स्टार्ट होगा, फिर जहाँ जहाँ कंडीशन पाएगा वहाँ ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, चलिए एक लाइन और बताते हैं, सेकंड का बता देते हैं आपको। फिर सी की वैल्यू कितनी होगी 1, कंडीशन ट्रू, फिर से स्टार्ट करेगा, कोई कंडीशन ट्रू नहीं पाएगा तो यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, सी की वैल्यू कितनी हो गई 2 हुई, फिर चेक करेगा यहाँ पे सी की वैल्यू 3 नहीं, कंडीशन फॉल्स, आर तीसरा है नहीं, R2 चल रहा है, यस R2 चल रहा है हमारा, यानी रो सेकंड चल रहा है, आर की वैल्यू 2 है, कंडीशन वही चल रहा है, फिर चेक करेगा एंड लगा हुआ था, फिर चेक किया क्या सी की वैल्यू 1 से बड़ी है,
इसमें सी की वैल्यू 2 है, यस 1 से बड़ी है। फिर चेक करेगा क्या जो सी की वैल्यू मैंने दिया है वो 4 से छोटी या 4 के बराबर है, यस। ये तीनों कंडीशन इसमें से ट्रू हुआ, ठीक है। फिर क्या करेगा, ये ट्रू हुआ तो हमें स्टार प्रिंट कर देगा। यहाँ पे क्या होगा, स्टार प्रिंट होगा, इसके आगे वो नहीं जाएगा फिर चेक करने। फिर आएगा सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 होगी, तो सी की वैल्यू 3 यहीं से पा जाएगा, आगे नहीं चेक करने जाएगा, प्रिंट कर देगा। फिर सी की वैल्यू 4 होगा तो यहाँ पे मिलेगा नहीं, फिर इसी में जाएगा, चेक करेगा, यहाँ से प्रिंट कर देगा। ऐसे ही चलता रहेगा 5 टाइम तक, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, ओपन करते हैं, हम इक्लिप्स ओपन करते हैं, वहाँ पर प्रोग्राम करके इसको हमारी जो लॉजिक है इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या हमारा सही है या नहीं। 1 बाई 1 जैसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, 1 बाई 1 वहाँ पे भी आपको करके हम दिखाते हैं। चलिए ये हमारा पैटर्न का प्रोग्राम, राइट क्लिक किया, न्यू पे जाएंगे, क्या हमें बनाना है, क्लास, ठीक है। क्लास मैंने दे दिया, ये मेरा पैटर्न में अगर चेक करेंगे तो पैटर्न 28 है, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें अलग अलग हैं, आपको मिल जाएंगी, पैटर्न 28। चलिए अभी मेन मेथड के साथ हमारा प्रोग्राम बन के यहाँ पे आ जाएगा। देखिए मेन मेथड के साथ हमारा ये क्लास बन के आ गई है। तो फर्स्ट हमने आपको बताया था क्या यूज करना है, फॉर इंट आर इक्वल 1, यानी 1 से वैल्यू स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे, इक्वल 5 आर प्लस प्लस, ये हमारा क्या है, इनर लूप, सॉरी आउटर लूप। अब इसके अंदर यूज करेंगे इनर लूप यानी कॉलम के लिए, इंट सी इक्वल 1 सी लेस देन 5 सी प्लस प्लस, ठीक है। ये भी इसको कर लिया, ये हमारे रो एंड कॉलम के लिए हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम अगर आपको मैं बताया था डायरेक्ट इसमें प्रिंट कराएंगे तो हमें एक लाइन में प्रिंट होगी, प्रिंट का यूज करेंगे। चेक कर लेते हैं क्या मैंने सही बताया था या गलत। यस वाई यस टीएम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। अभी मैं प्रिंट की बात कर रहा हूँ, अभी एल में ही लगा के चेक करके आपको यहीं बता दे रहा हूँ कैसे वो चलता है यानी वर्क करता है, ठीक है। मैंने दे दिया इसमें स्टार, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं स्टार ही, जो आप जैसे प्रिंट कराना चाहें। मैं इसको कर दिया सेव, अब इसको रन कराता हूँ, ओके। ये देखिए हमारा एक लाइन में प्रिंट हो गया, लेकिन हमें ये 5 × 5 रो एंड कॉलम में चाहिए थे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट एलन लगाएंगे तो क्या अब चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सिर्फ ये रो एंड कॉलम को ये कुछ नहीं करेगा, एक सीधे लाइन में प्रिंट होनी चाहिए हमारी वैल्यू। अब ये देखिए आप काउंट करेंगे 25 आपको ये ऐसे ही एक लाइन पे मिल जाएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें ये वैल्यू जो हो 5 × 5 रो एंड कॉलम को प्रिंट हो, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, यहाँ से हम सिर्फ हटाते हैं एल को, ठीक है। सेव कर दिया। अब हमें क्या होगा, एक रो में मिल जाएगा, फर्स्ट रो पूरे कम्प्लीटली मतलब 25 उसी मिल जाएगा। हम चाहते हैं जैसे हमारा इनर लूप क्लोज हो, हम आउटर लूप पे पहुँचे तो हम न्यू लाइन पे जाएं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम न्यू लाइन पे जाएं। अब ये क्या करेगा, हमें न्यू लाइन पे लेके जाएगा। जैसे ही हमारा रो क्या होगा, कंप्लीट होगा तो हमें ये लेके न्यू लाइन पे जाएगा। चलिए रन करा के चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमें 5 × 5 का हमें प्रिंट हो गया, ठीक है। अब बात करनी है कि हमें कंडीशन लगानी है कहाँ कहाँ क्या प्रिंट कराना है, ठीक है। चलिए मैं कंडीशन यहाँ पे इफ़ में लगाऊंगा कि हमें कहाँ कहाँ प्रिंट कराना है, ठीक है। और जब ये कंडीशन क्या हो, फॉल्स हो तो एल्स में जाए। एल्स में मैं दे रहा हूँ कंडीशन क्या होगा, हाँ आप यहाँ चेक कर सकते हैं। मैं भी चेक करने के लिए डॉट लगा रहा हूँ ताकि आपको चेक करने में क्या वहाँ पे स्पेस होता है या नहीं। अगर स्पेस हम ना दे तो क्या होगा, दोनों चीज़ें हमको बताएंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको कर दिया सेव। अब यहाँ पे देखें रेड बना हुआ है, यानी कुछ न कुछ हमें कंडीशन पहले देनी पड़ेगी। मैंने बात किया था जब सी की वैल्यू मैंने पहले दिया था 3, ठीक है। चलिए मैं प्रिंट करा देता हूँ इसको। आप एक कॉलम, थर्ड कॉलम में चेक करेंगे, आप देखिए यहाँ पे
फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से और सेकंड सब में क्या हो गया, ये जब जब वैल्यू क्या पाया 3 पाया तो प्रिंट कर दिया, यानी कॉलम की वैल्यू जो हर रो में प्रिंट कर दिया। मैं लगाया आर, ठीक है। फिर मैं चाहता हूँ आर की वैल्यू जब 3 हो तब फिर प्रिंट हो जाए। चलिए यहाँ पे देखेंगे तो प्रिंट हो गया सब पे, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे तो हम दोनों पे स्पेस दे रहे हैं ताकि इसका जो व्यू हो देखने में अच्छा लगे, ठीक है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, अब हमने अगर हम यहाँ पे कंडीशन हमें कहाँ प्रिंट कराना था, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से सेकेंड रो फोर्थ कॉलम तक। अगर इसमें, क्योंकि इसके पहले मैं आर नहीं लगाया, पहले आर लगा देता हूँ, ठीक है। मैंने दिया आर की वैल्यू क्या हो 2, इस समय मैं बस इतना दिया हूँ, ठीक है। इसमें क्या करेगा, जहाँ आर की वैल्यू 2 है वहाँ पे पूरा प्रिंट कर दे, लेकिन हम चाहते हैं फर्स्ट वैल्यू हमें प्रिंट ना हो। 1 बाय 1 आपको बता रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। मैं लगाया यहाँ पे जब हमारी सी की वैल्यू क्या हो 1 से बड़ी, ठीक है। चलिए अब ये क्या करेगा, 1 तो यहाँ से सी की वैल्यू 1 प्रिंट करते, लेकिन यहाँ पे भी प्रिंट कर दिया। हम चाहते हैं ये वैल्यू में प्रिंट ना हो, फिर हमें लगाना पड़ेगा एंड इसी में, यानी हमारी कॉलम क्या हो, कितने तक हो, 5 से छोटी हो, ठीक है। मैंने लगा दिया। अब चेक करते हैं क्या 5 से जहाँ तक कॉलम हमारा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, स्टार प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पे डॉट हुआ, यानी ये क्या चेक किया, ये तीनों कंडीशन ट्रू हुआ तभी जहाँ जहाँ ट्रू हुआ वहाँ पे प्रिंट कर दिया, ये हो गया। अब इसी को हम चलिए कॉपी नहीं करते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर मैंने ब्रैकेट लिया, यानी अब हमें R4 की बात करनी है जब हमारा रो 4 चल रहा हो, ठीक है। एंड इसमें अगर हम प्रिंट कराएं तो हमारा R4 जो है वो पूरा का प्रिंट होना चाहिए। हाँ, पूरा प्रिंट हो गया। अब मैंने लगाया एंड, ठीक है, यानी हमारा C की जो वैल्यू हो, चलिए वहाँ पे देखिए सिर्फ मैं ग्रेटर लगाया था, अब यहाँ पे मैं ग्रेटर देन 2 लगा रहा हूँ, या 2 हो या 2 से वैल्यू बड़ी हो, तब पर भी वहीं से प्रिंट होगा ये, ठीक है। ये यहाँ से प्रिंट हुआ। अब यहाँ ये ही वैल्यू हमें प्रिंट नहीं करानी है। अब यहाँ पे मैंने सी की वैल्यू देखिए <5 दिया था। अब मैं यहाँ पे करता हूँ एंड सी <R = 4, इसका दोनों का मतलब तो सेम ही होगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल लगा दिया आपने। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, स्पेस प्रिंट हो गया, सॉरी हाँ स्पेस ही है क्योंकि मैंने डॉट दे रखा है। अब हम चाहते हैं इस डॉट को हटाने के लिए, तो डॉट को हटा के हम यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है जहाँ जहाँ स्पेस डॉट लगा हुआ वहाँ पे स्पेस है। मैंने उसको 5x5 को कवर करने के लिए, आपको बताने के लिए कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। आप ये देखिए आपको डायमंड यहाँ पे प्रिंट नज़र आ गया। आप कंडीशन अपने हिसाब से लगा सकते हैं, कोई रो एंड कॉलम को ऐड करता है, कोई जैसे करता है। मैं इजीली वे में आपको समझाने की कोशिश किया कि आपको रो एंड कॉलम हर चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए मैं कमेंट बॉक्स में जो बताएं आपको हमारा लॉजिक कैसा लगा। थैंक यू सो मच।